सुशांत मामले में आज तक के हाथ लगी एक बड़ी जानकारी। दरअसल आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती और उसका परिवार उन्हें मानसिक अस्पताल में भेजने की साजिश रच रहा था। आज तक को मिली ये जानकारी के मुताबिक नवंबर के महीने में सुशांत ने इस मामले में अपने परिवार से मदद मांगी थी। पिछले साल नवंबर में 3 बहनों के साथ सुशांत ने चंडीगढ़ जाने का टिकट भी बुक कराया था, लेकिन रिया ने कथित तौर पर ब्लैकमेल कर उन्हें रोक लिया। अगले महीने सुशांत ने अपना नंबर बदल लिया, परिवार से फिर मदद मांगी। जनवरी में सुशांत अपनी बहन के पास चंडीगढ़ गए। बताया जा रहा है कि 5 दिन में रिया ने सुशांत को 25 बार कॉल किया। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक ब्लैकमेल करके सुशांत को रिया ने रोक लिया था। मेरी सहयोगी अंजना कश्यप इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। अंजना, क्या कुछ जानकारी मिली है इन फोन कॉल डिटेल्स के माध्यम से? ये फोन कॉल डिटेल्स ये बता रहे हैं नेहा कि जैसा आपने पहले भी बताया, नवंबर के महीने में भी रीच आउट करने की कोशिश की थी। नंबर फिर बदल दिया गया सुशांत का दिसंबर के महीने में, फिर जनवरी के महीने में उन्होंने फिर रीच आउट किया। आप सोचिए कि नवंबर के महीने में बाकायदा टिकट की भी बुकिंग हो गई थी। टिकट उन्होंने चंडीगढ़ के लिए बुक किया था और लेकिन रिया ने उस वक्त उनको, और वो टिकट भी है रिकॉर्ड में, लेकिन रिया ने ब्लैकमेल किया एक तरह से और किसी तरीके से उन्हें रोक लिया। जैसे ये एलिगेशन है तमाम, हम आपको बता दें, ये तमाम जो बातें आ रही हैं ये आरोप ही है। फिलहाल जांच तो सीधे तौर पर पुलिस को ही करना है। जो नंबर है वो दिसंबर में बदला, फिर जनवरी में 20 से 24 जनवरी को वो जब यहाँ पर आए तो उन्होंने इतना हैवी मेडिकेशन उन्हें था कि उन्होंने कहा कि मैं फ्लाइट से नहीं आ सकता हूँ, क्लॉस्ट्रोफोबिक मैं फील करता हूँ फ्लाइट की सोच के, मैं गाड़ी से। तो वो मुंबई से चंडीगढ़ गाड़ी से आए और पंचकुला में वहां पर वो रहे, 2 दिन के लिए रुके, 3 दिन, और फिर उसी दौरान 25 कॉल्स आए। देखिए, ये हमेशा कहा जाएगा कि 3 से 4 दिन अगर 25 कॉल्स आए हैं, अगर एक लड़का और एक लड़की रिलेशनशिप में है तो ये सामान्य कॉल्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो इसके पीछे का पूरा प्लॉट है जिसमें बार बार आने की कोशिश होती है, रोका जाता है। परिवार का ये कहना है कि वो रीच आउट कर रहे थे हेल्प के लिए, लेकिन जाहिर तौर पर मानसिक रूप से काफी उसके दबाव में थे, तभी इन कॉल्स के बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि वो वापस जाना चाहते हैं। तो ये तमाम आरोप है जिसमें ये 25 कॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है एक तरह से। तो ये बता रहा है कि वो इनसेसेंटली बार बार लगातार कॉल कर रही है। अंजना, ये आरोप, ये एलिगेशन तो सुशांत के पिता ने भी लगाया था कि उन्हें संपर्क नहीं करने दिया जा रहा था। वो अपनी परेशानी बताना चाहते थे लेकिन बता नहीं पा रहे थे। अब क्या किसी तरीके से इन कॉल से इस बात की पुष्टि होती है कि लगातार सुशांत अपना सिम कार्ड बदल रहे थे, कहीं ना कहीं नंबर बदल रहे थे और ये उनसे जबरन करवाया जा रहा था? बिल्कुल, ये नंबर्स हमारे पास है, वो कॉल रिकॉर्ड्स है जिसमें वो तमाम नंबर्स हमारे पास है। ये बताता है कि वो जो फैमिली के पास नंबर था, उनको भी दिसंबर के महीने में जब फोन बदल दिया तो उनको भी पता नहीं चल पाया कि नया नंबर क्या है। अंकिता लोखंडे ने ऑन रिकॉर्ड मेरे साथ आज तक पे इंटरव्यू में कहा कि जब कुछ महीने पहले उनके पिता ने फोन किया अंकिता को और अंकिता से कहा कि मेरी सुशांत से किसी तरह से बात करा दो, क्योंकि नंबर इतने बदले जा रहे थे और नया नंबर फैमिली को नहीं दिया जा रहा था, इस वजह से वो बात नहीं कर पा रहे थे। तो फैमिली की तरफ से लगातार कोशिश हुई है हर कदम पर उनसे संपर्क साधने की, उनको बचाने की, उनको, अगर जो एलिगेशंस है कि उनके इर्द गिर्द एक पूरी ग्रुप बना ली गई थी जिसमें उनके तमाम पुराने लोगों को हटा दिया गया था, कुक से लेकर हर स्टाफ से लेकर सीए सबकी नियुक्ति अगर रिया और उनकी टीम कर रही थी। तो इन आरोपों के बीच अगर वाकई पूरी तरह से घेर लिया गया था सुशांत को, तो उनसे बचाने की कोशिशें हर कदम पर की गई, लेकिन इन सब के बावजूद जब नहीं हुआ, उसके बाद डीसीपी दहिया से भी इंफॉर्मेशन दी गई और ये भी उनका कहना है कि आखिर डीसीपी दहिया को जब इस तरह की इंफॉर्मेशन मिली तो उन्होंने उस पर कोई भी एक्शन आखिर कैसे नहीं लिया। ये अब कोर्ट में भी एडमिसिबल एविडेंस के तौर पर देखा जाता है। अगर आपने व्हाट्सएप देख लिया तो आपको उस पर रिस्पॉन्ड करना है। नेहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंजना इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत मामले की जांच में 3 चीजें खुलकर सामने आ रही हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस केस से जुड़ा एक बड़ा घटनाक्रम आपको बता देते हैं। इस मामले की जांच करने गए बिहार पुलिस के 4 अधिकारी आज मुंबई से पटना वापस लौट आए हैं। ये अधिकारी पटना के एसएसपी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और फिर उसी आधार पर बिहार सरकार अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी। खास बात यह है कि क्वारंटीन किए गए पटना से एसपी सिटी अब भी मुंबई में ही मौजूद है। मुंबई एयरपोर्ट पर ये बिहार पुलिस की 4 सदस्यीय टीम के सदस्य हैं जो सुशांत केस की जांच के सिलसिले में करीब हफ्ते भर से भी ज्यादा समय से मुंबई में थे।
मुंबई पुलिस से सहयोग न मिलने और मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद आज सुबह जब बिहार पुलिस के 4 अफसर पटना के लिए चले तो आज तक संवाददाता सुजीत कुमार झा भी उनके साथ थे। ये टीम लौट रही है और ये जितने भी इनके पास सबूत हैं, जितने भी बयान हैं, वो सारे के सारे सीबीआई को जाएंगे ताकि जांच में सहयोग मिले। हालांकि मुंबई पुलिस की तरफ से कोई सहयोग इन्हें नहीं मिला, न कोई किसी प्रकार का न सीसीटीवी फुटेज हो या वीडियो रिकॉर्डिंग हो या फिर कोई दस्तावेज, किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिला। इसके बावजूद वो इस काम में लगातार लगे रहे। अब चूंकि सारा मामला चला गया है सीबीआई को, तो ऐसे में अब ये अहम सबूत लेकर पटना लौट रहे हैं। एयरपोर्ट पर बिहार पुलिस की जांच टीम से जब आज तक ने बातचीत की तो उन्होंने जांच पर कोई खुलासा करने से इनकार कर दिया। करीब 11 दिनों तक यहाँ पर इन्होंने तहकीकात की सुशांत सिंह राजपूत मामले की। ये सर ये बताइए, कुछ आप लोगों को कुछ अहम सबूत मिला, कुछ तरह का, कुछ थोड़ा सा कोई इस तरह का, कितने लोगों से पूछताछ की, क्या कुछ? चलिए, नाम तो सीबीआई के पास चला गया, वो करेंगे, कुछ कहना कोई ठीक नहीं रहेगा। तो मामला सीबीआई में चला गया। आप देख सकते हैं कि मुंबई एयरपोर्ट पर ये 4 सदस्यीय टीम लौट रही है। कुछ लेके जा रहे हैं आप लोग, कुछ इम्पोर्टेंट? आप काइंडली सीबीआई से पूछेंगे, ठीक रहेगा, सीबीआई से पूछेंगे प्लीज। ये अधिकारी 27 जुलाई को शाम 4 बजे पटना से मुंबई आए थे। मुंबई में 11 दिन में 12 लोगों का बयान रिकॉर्ड किया, लेकिन इनका आरोप है कि इस दौरान उन्हें मुंबई पुलिस का बिल्कुल सहयोग नहीं मिला। ये पुलिस अधिकारी अब अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। इस रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब देगी। इन अफसरों के साथ पटना की सिटी एसपी विनय तिवारी नहीं थे, वो अभी भी गोरेगांव के गेस्ट हाउस में हैं। उन्हें बीएमसी ने क्वारंटीन कर रखा है। बिहार पुलिस की तरफ से 2 चिट्ठी मिलने के बावजूद बीएमसी ने साफ कर दिया है कि 14 दिन क्वारंटीन पूरा होने के बाद ही उन्हें रिलीज किया जाएगा। इससे बिहार पुलिस बुरी तरह से खफा है। बिहार के डीजीपी ने कहा है कि इस मामले में वो कोर्ट का रुख कर सकते हैं। तो हम अपने सरकार को ये बता दिए हैं, महाधिवक्ता से आज राय लेंगे, उसके बाद में आज भर और इंतजार करेंगे। उसके बाद हम लोग कल ये तय करेंगे कि क्या करना है। कोर्ट भी जा सकते हैं, एक ऑप्शन वो भी है, लेकिन ये तय करेंगे आज भर इंतजार करने के बाद और महाधिवक्ता से राय लेने के बाद। इसे लेकर कल सुप्रीम कोर्ट ने भी मुंबई पुलिस को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कल कहा कि इससे सही संदेश नहीं गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कल इस मामले की सुनवाई करते हुए सुशांत के परिवार को, बिहार सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किए हैं। सभी पक्षों को 3 दिनों में अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में देना होगा। महाराष्ट्र सरकार को अब तक की जांच पर रिपोर्ट भी देनी होगी। सीबीआई जांच को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं। मामले की सुनवाई अगले हफ्ते होगी। जब तक सीबीआई टेक ओवर नहीं करती है फॉर्मल नोटिफिकेशन के तहत, तब तक बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और जिस दिन सीबीआई अपना नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आ जाएगा टेक ओवर करने के लिए इस इन्वेस्टिगेशन को, उसके बाद से सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी। इसलिए इन्वेस्टिगेशन को कहीं रोका नहीं है, न बिहार पुलिस को न सीबीआई को। सुशांत केस कई मोड़ों से गुजरता हुआ अभी भी वहीं खड़ा है जहां 14 जून को था। 50 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। अभी भी सवाल यही है कि सुशांत ने अगर सुसाइड की तो क्यों की। मुंबई से सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार पुलिस अपनी रिपोर्ट में क्या कहती है, इस केस को फॉलो कर रहे हर शख्स को इसका इंतजार रहेगा। लेकिन फिलहाल तो इस केस में नए नए खुलासे हर दिन हो रहे हैं, नए नए किरदार जुड़ रहे हैं और इन्हीं में से एक नाम है एक्टर सूरज पंचोली का। बीजेपी नेता नारायण राणे के आरोप हैं कि सुशांत सिंह राजपूत और उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान का मर्डर किया गया। इस केस में सूरज पंचोली से पूछताछ की जानी चाहिए। ये सब जो न्यूज आई है या अफवाह, नारायण राणे ने आरोप लगाए हैं कि इस पूरे मामले में
और गहन तरीके से जांच की जानी चाहिए। अभी तक जो मुंबई पुलिस का रवैया रहा है वो ठीक नहीं रहा है। पटना पुलिस के साथ असहयोग की बात भी खुलकर सामने आई है। रिया के सीए से सवाल जवाब किए जाएंगे आज। ऐसा जवान लड़के लोग को लेके जाके पार्टी में उसको मारना और एडमिट करना, मगर ये छुपा नहीं सकते, छुपा नहीं सकते। महाराष्ट्र सरकार जो आज है वो गुनहगार को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। असली गुनहगार मैं समझता हूं 3 पार्टी का सरकार है, दूसरे 2 पार्टी के लोगों ने करने नहीं देना चाहिए। इस तरह की मर्डर करना और आत्महत्या करके करना ये लोगों का धंधा है, काफी लोगों के साथ हुआ है। अब पुलिस लोग के मदद से ही ये सब छुपा देते हैं। ये आपको उनसे पूछना चाहिए कि उनको ये बात किसने बताया, क्योंकि नारायण राणे सर कह रहे हैं कि मेरे घर पे शायद से पार्टी हुआ तो मेरा कोई कनेक्शन है सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा से या सुशांत से। तो पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब जो न्यूज आई है या अफवाहें आई हैं, ये सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू आई है। ओके, जो भी आज फेसबुक पे लोग लिखते हैं या यूट्यूब पे लोग जो वीडियोस बना रहे हैं फ्रस्ट्रेशन में, वो न्यूज चैनल्स उठा के उसे आर्टिकल बना रहे हैं। ना मेरे घर में कभी कोई पार्टी हुई थी, सबसे पहली बात मेरी कोई पार्टी ही नहीं हुई, ना मैं किसी की पार्टी में गया, मैं घर पे था। दिशा मारी गई, फिर सुशांत मारा गया, उसमें बीच का कनेक्शन सूरज है। ना मैं दिशा को जानता था, सुशांत को जानता था मैं, पर उसे 1-2 बार मिल चुका। I don't care what Mr. नारायण राणे is saying. राजपूत की मौत की मिस्ट्री अजीबोगरीब रिश्ते की कहानी में तब्दील होती जा रही है। पैसा, प्यार, पार्टी और 2 लोगों की मौत की मिस्ट्री। मैं बोला ना हत्या हुई इसकी, दिशा सालियाना और इसकी दोनों की हत्या हुई है। मैं बोला ना हत्या हुई इसकी, दिशा सालियाना और इसकी दोनों की हत्या हुई है। सुशांत केस की चाबी इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। एक तरफ मुंबई पुलिस सुशांत की संदिग्ध मौत में बॉलीवुड की आपसी दुश्मनी का कनेक्शन खंगाल रही थी, दूसरी तरफ बिहार पुलिस रिया चक्रवर्ती के पैसा और प्यार वाले कनेक्शन को ढूंढ रही थी। लेकिन बीजेपी नेता नारायण राणे ने एक नया खुलासा कर इस केस में कर दिया है नया धमाका। रिया के घर में रोज पार्टी होती है और लिमिटेड मंत्री उधर प्रेजेंट रहते हैं। वो उधर जाने वाले मंत्रियों से एक मंत्री 13 तारीख को सुशांत के घर में गया, वहां जाकर फिर वहां से ही सुशांत के घर में गया। नारायण राणे सुशांत सुसाइड केस में 13 जून की एक पार्टी का जिक्र कर रही हैं। बकौल राणे सूरज पंचोली के घर पर पार्टी थी और सुशांत सिंह राजपूत के घर से कुछ दूर ही है डिनो मोरिया का घर। डिनो मोरिया के घर पर बहुत सारे मंत्री आते रहते हैं। 13 जून को उनके घर भी पार्टी थी, जिसके बाद सभी लोग डिनो मोरिया के घर से निकलकर सीधे सुशांत के घर गए। राणे का आरोप है कि न सिर्फ सुशांत का मर्डर हुआ, बल्कि उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की भी हत्या हुई और इस हत्या का कनेक्शन उसी नेता से है जो 13 जून की पार्टी के बाद सुशांत के पास पहुंचा था। नेता की वजह से ही मुंबई पुलिस इस मामले की लीपापोती कर रही है। का काम है, ऐसे नहीं कोई बचता है। इन लोग जितना बोलेंगे उतना फंसेंगे। आज 50वां दिन नहीं बोलिए मुझे आप बचाने का, नहीं तो क्या है। ऐसे ये महाराष्ट्र सरकार, मुंबई के पुलिस इतना दिन ओपन नहीं कर सकते केस। सब पूरा महाराष्ट्र कह रहा है कि ये तो ये मर्डर है।
और इन लोग प्रयास कर रहे हैं आत्महत्या बताने का। एक अच्छा एक्टर इंसान दूसरे स्टेट से अपने इधर आए, अपना नाम कर रहे हैं। जिस पार्टी का जिक्र राणे कर रहे हैं उससे डिनो मोरिया इनकार कर चुके हैं। राणे के खुलासे पर आज तक ने सूरज पंचोली से जब बात की तो सूरज ने भी साफ इनकार किया कि उनके घर कोई पार्टी नहीं हुई। जो भी आज फेसबुक पे लोग लिखते हैं या यूट्यूब पे लोग जो वीडियोस बना रहे हैं फ्रस्ट्रेशन में, वो न्यूज चैनल्स उठा के उसे आर्टिकल बना रहे हैं। ना मेरे घर में कभी कोई पार्टी हुई थी, ठीक है। एक मैसेज है व्हाट्सएप पे, हर जगह गया है। मुझे मेरे दोस्तों ने दुबई से, लंदन से, हैदराबाद से भेजा है कि सूरज के घर पे पार्टी हुई थी, सूरज के पेंट हाउस में पार्टी हुई थी, जहाँ पे सूरज ने सुशांत, दिशा, आदित्य ये सबको बुलाया था। विद आदित्य आई मीन आदित्य ठाकरे। सबसे पहले बात, मेरे पास पेंट हाउस है नहीं। आई लिव ऑन अ फर्स्ट फ्लोर इन वर्सोवा। सोशल मीडिया में सुशांत केस को दिशा केस से जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि दिशा का मर्डर हुआ, इसका पता सुशांत को चल गया था और वो ये राज ना खोल दें, इसलिए सुशांत की भी हत्या हुई। इस पूरे केस में सूरज का नाम बार बार उछल रहा है और उनसे पूछताछ की मांग हो रही है। मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है। ना मैं उनके साथ कभी काम किया हूँ, ना उनके साथ मेरी कभी इंटरेक्शन हुई है। उन्होंने ये, मेरा कनेक्शन इसमें वही आर्टिकल से हुआ था जहाँ पे ही थॉट कि ये जो बॉलीवुड माफिया है, जो अभी ये माहौल बना है, ये जो बॉलीवुड माफिया है, ये है वो है। सूरज का अफेयर था दिशा से। सूरज ने दिशा को प्रेग्नेंट किया, फिर सुशांत को मालूम पड़ा, फिर दिशा मारी गई, फिर सुशांत मारा गया। उसमें बीच का कनेक्शन सूरज है। ना मैं दिशा को जानता था, सुशांत को जानता था मैं, पर उसे 1-2 बार मिला हूं मैं। एंड माई रिलेशन विथ हिम वाज वेरी नॉर्मल, वेरी कॉर्डियल, बिकॉज हम सेम इंडस्ट्री के हैं। दिशा सालियान का परिवार भी दिशा की मौत को लेकर उठे विवाद को खारिज कर चुका है, लेकिन नारायण राणे ताल ठोंक कर दावा कर रहे हैं कि दिशा की मौत संदिग्ध है। ऐसा जवान लड़के लोग को लेके जाके पार्टी में उसको मारना, मगर ये छुपा नहीं सकते। महाराष्ट्र सरकार जो आज है वो गुनेगार को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं असली गुनेगार। नारायण राणे के खुलासे से पहले जब मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह मीडिया के बीच आए थे, तब सुशांत के घर पार्टी की अटकलें थीं। पुलिस कमिश्नर ने तब साफ तौर पर कहा था कि उनके पास 13 और 14 जून की सीसीटीवी फुटेज है। यहाँ ना कोई पार्टी हुई थी और ना ही कोई नेता आया था। 13-14 जून का सीसीटीवी फुटेज हमारे पास अवेलेबल है, एग्जामिन किया है। हमें किसी पार्टी की कोई भी एविडेंस 13 तारीख की वहाँ पे नहीं मिली है। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी कहाँ हुई, उसका सीसीटीवी फुटेज कहाँ है। सुशांत केस में पेंच लगातार उलझता जा रहा है, नए नए किरदार इससे जुड़ते जा रहे हैं। सुशांत के लिए इंसाफ मांगने वालों का इंतजार लंबा होता जा रहा है। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।